दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। आपसे चर्चा कर रहा हूं आज हिंदी दिवस पर। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी यानी भारत के माथे की बिंदी। दोस्तों, सारे देश में, बल्कि कहा जाए तो सारे विश्व में हिंदी दिवस, जहां भी हिंदी भाषी लोग हैं, बड़े धूमधाम से, उल्लास से मनाया जाता है। और हमारे जैसे लोगों के लिए, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, हमारे लिए तो हर दिन हिंदी दिवस है। हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में लिखते हैं। हाँ, अंग्रेजी में भी लिखता हूं मैं। और जब अंग्रेजी में लिखता हूं तो शायद सोचता तब भी हिंदी में ही हूं। हिंदी से ज़्यादा किताबें मैंने अंग्रेजी में लिखी हैं। ये समय की मांग ऐसी है कि मेरे को हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी में ज़्यादा किताबें लिखी मैंने। लेकिन जितनी संख्या में मेरी हिंदी में किताबें बिकी, उतनी संख्या में मेरी अंग्रेजी में किताबें, टोटल सेल को अगर देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज को देखा जाए तो नहीं उतनी बिकी। लेकिन अगर धनराशि कमाने की बात है तो शायद मैंने जितना धन हिंदी की किताबें लिखकर कमाया, उतना या उसके आसपास का धन ही अंग्रेजी की किताबें लिखकर भी मैंने कमाया। मैं यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी की किताबों की बात नहीं कर रहा था। हिंदी की सबसे पहली पुस्तक मैंने 24 साल की उम्र में लिखनी शुरू की थी। 25 साल की उम्र में प्रकाशित हो गई थी। होम डेकोरेशन गाइड पुस्तक महल ने प्रकाशित की थी और 5000 कॉपीज का इसका पहला एडिशन, 5200 कॉपीज का पहला एडिशन 1.5 महीने में बिक गया था। और एक साल के अंदर तकरीबन 10,000 प्रतियां इसकी बिक चुकी थी। अभी भी कई बार ये बात होती है कि इंटरनेट और टेलीविजन और सोशल मीडिया की वजह से हिंदी की किताबों को नुकसान हो रहा है या पूरे पुस्तक व्यवसाय को नुकसान हो रहा है। मैं इससे थोड़ा सा भिन्न राय रखता हूं। आज के ज़माने में भी हम पुस्तकें न सिर्फ लिख रहे हैं बल्कि प्रकाशित भी कर रहे हैं। कागज़ बहुत महंगा हो चुका है। 110 रुपये किलो का कागज़ हम अपनी किताबों में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरी सफलता से हिंदी अंग्रेजी दोनों की किताबों को पाठकों को तकरीबन 150 से 2 रुपये प्रति पेज में उपलब्ध करा पा रहे हैं। मैं पिछले दिनों जगजीत सिंह पर, उनकी जीवनी पर कुछ पुस्तकें ढूंढ रहा था सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, ऑनलाइन सेल प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैंने पाया कि फेमिना की भूतपूर्व संपादक सत्या सरन की एक पुस्तक थी जगजीत सिंह जी पे, जिसका मूल्य 350 रुपये था और तकरीबन शायद 172 पन्ने उसके अंदर थे। और मैं देखकर हैरान रह गया कि 2015 के बाद इसका सेकंड एडिशन प्रकाशित नहीं हुआ। जगजीत सिंह जैसी हस्ती के ऊपर अगर उनकी जीवनी पे एक पुस्तक लिखी जाए और तकरीबन 7 साल में उसका दूसरा संस्करण भी ना आ पाए, तो उसका कारण मैं तो यही समझता हूं कि पुस्तक का जो मूल्य है वो आम पाठकों की पहुंच से बाहर है। जगजीत सिंह पे एक और पुस्तक का मैं हाल ही में, राजेश बादल हिंदी पत्रकार है, उनकी पुस्तक आई है। यह भी 600 रुपये के आसपास की पुस्तक है, तकरीबन 300 पन्ने के आसपास की पुस्तक है। तो मैं समझता हूं कि अगर आपको सोशल मीडिया से लड़ना है, आपको इंटरनेट और यूट्यूब का मुकाबला करना है, तो आपको जो पुस्तकें आप निकाल रहे हैं वो रीजनेबली प्राइस्ड हो, यानी उनका मूल्य ऐसा हो जो पाठकों की जेब पर भारी ना पड़े। और जो भी हिंदी की सेवा करना चाहते हैं, जो हिंदी के पैरोकार बन रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने प्रकाशकों से वो निवेदन करें, उनसे आग्रह करें, बल्कि जोर भी डालें कि उनकी जो भी पुस्तकें हैं उनका मूल्य इस प्रकार का निर्धारित किया जाए कि सरलता से पाठक उसको खरीद कर पढ़े। अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे पुराने उपन्यासों के PDF सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, जो देखा जाए तो कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन तो है। अधिकतर के लेखक अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए कोई वली वारिस नहीं है कि इस कॉपीराइट वायलेशन का कुछ मुकाबला करा जाए।
लेकिन अगर ये पुस्तकें उस जमाने में 10 या 5 रुपए का उपन्यास होता था, तो आज वही उपन्यास जो नए संस्करण कुछ छपे हैं, कुछ नए पब्लिशर्स आए हैं, वो 150-200 रुपए का उपन्यास बेच रहे हैं। पीछे में जासूसी उपन्यास लेखक मित्र प्रकाश कंबोज जी की जीवनी के प्रकाशन की एक पुस्तक का मूल्य देख रहा था, तो तकरीबन 400 रुपये मूल्य की पुस्तक आई है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इन राइटर्स को भी आज सम्मान मिल रहा है, इनके बारे में भी लोग पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन पुस्तक का मूल्य अगर इतना ज़्यादा होगा तो थोड़ी सी तकलीफ आएगी पाठकों को खरीदने में। तो जो पुस्तक लाखों की संख्या में बिकनी चाहिए, वो हजारों की संख्या में भी मुश्किल से बिक पाएगी।